हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे संघ सीलेंट्रेटा के बारे में। आपने सुना होगा जो पिछले संघ हमने पढ़ा था पोरीफेरा। इससे अगला वाला संघ है सीलेंट्रेटा। तो आज हम पढ़ेंगे सीलेंट्रेटा के बारे में। शायद आपने सुना होगा कभी ना कभी सीलेंट्रेटा के बारे में, नहीं सुनेंगे तो आज अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे जो सीलेंट्रेटा संघ होता है इसके अंदर अनेक प्रकार के जीव आते हैं, जिसमें हाइड्रा सबसे पॉपुलर जीव होता है। और इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से इसे पॉपुलर कहा जाता है। तो बच्चों हम लोग सीलेंट्रेटा पढ़ने से पहले देख लेंगे इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसके नाम क्या होते हैं। तो बच्चे इस संघ का नाम होता है सीलेंट्रेटा। इंग्लिश में इसे लिखेंगे COELENTRAT, सीलेंट्रेटा। या फिर इसका एक और नाम होता है और नाइडेरिया या निडेरिया, कुछ लोग पढ़ते हैं तो निडेरिया लिखते हैं, निडेरिया। बच्चों इसकी स्पेलिंग होती है CNIDARIA, निडेरिया। हाँ तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखिए इसमें दो टर्म बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होता है सील, COEL, सील। सील का मतलब होता है, एक मिनट बच्चों ध्यान से देखेंगे। सील का अर्थ होता है खाली जगह या खोखली कैविटी। कैविटी का मतलब आपके बॉडी के अंदर खाली जगह। तो सील का मतलब लिखेंगे हम लोग खोखली, 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 खोखली कैविटी, CAVITY, खोखली कैविटी। और जो इसका दूसरा टर्म होता है इंटेरॉन। इंट्रॉन इसका जो दूसरा टर्म होता है बच्चों वो होता है एंट्रॉन। इंट्रॉन का मतलब होता है आंत, आंत, आंत। आंत को इंग्लिश में कहते हैं इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। तो बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए सील का मतलब होता है खोखली कैविटी यानी खोखली गुहा यानी खाली जगह। और इंट्रॉन का मतलब आंत, यानी इसकी आंत ऐसी है जिसके अंदर खोखली जगह होती है यानी खाली जगह होती है। तो ये कुछ इस तरीके का प्राणी होता है। अब इसके सामान्य विशेषताओं के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे सामान्य विशेषताएं, विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं इंग्लिश में जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर। एक मिनट बच्चों। हाँ तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। सामान्य विशेषताएं जनरल कैरेक्टर।
इसमें कितने जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, बारी बारी से हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसका जो सबसे पहला जनरल कैरेक्टर है, ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो इसका जो पहला जनरल कैरेक्टर है बच्चों, इसमें बताया जाता है कि यह एक ऐसा संघ है जिसके अंतर्गत टिश्यू फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, यानी ऊतक निर्माण होना चालू हो जाता है। इससे पहले जो आपने संघ पढ़ा था पोरीफेरा के बारे में, तो उस संघ में टिश्यू नहीं बनता था, उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो सेल से बनी होती थी। लेकिन इसमें यह एक ऐसा संघ है जिसमें पूरी बॉडी इसकी टिश्यू बना पाता है या फिर ऊतक बना पाता है। ये कुछ इस तरीके से जीव है। तो पहले पॉइंट इसका हो गया, इसमें ऊतक निर्माण टिश्यू फॉर्मेशन होता है। तो यह इसका पहला लक्षण हो गया। दूसरे लक्षण के बारे में देखते हैं बच्चों। इसका जो दूसरा लक्षण होता है, इनका जो शरीर होता है बच्चों, जो सेलेंट्रेटा का शरीर होता है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, जैसे जब संघ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, तो इसमें बताया जाएगा कि डिप्लोब्लास्टिक ये बच्चों क्या होता है, स्किन के लेयर्स होते हैं, एक तरीके से आप समझेंगे। जिससे आपकी बॉडी बनी होती है उसमें लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, इंडोडर्म होता है। तो जो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है, इसमें केवल 2 लेयर्स पाए जाते हैं। अगला पॉइंट इसका हो गया, ये डिप्लोब्लास्टिक ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों इसका जो तीसरा लक्षण है, इसमें बताया गया है, ध्यान से देखेंगे। इसमें बताया गया जो इनका तीसरा पॉइंट है, इनका तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि जो इनके बॉडी होते हैं, इनके बॉडी पे स्पर्शक पाए जाते हैं। जो इनका माउथ होता है, जो इनका मुंह होता है, मुंह में स्पर्शक पाए जाते हैं। स्पर्शक को इंग्लिश में कहते हैं टेंटिकल्स। तो तीसरा पॉइंट हो गया। और समझेंगे इसमें जो स्पर्शक होता है, ध्यान से देखेंगे। अगर हाइड्रा कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एक हाइड्रा बनाता हूं कुछ इस तरीके से, तो इसमें ऐसे ऐसे करके टेंटिकल्स निकले होते हैं। टेंटिकल्स यानी टेंटिकल्स कहते हैं। टेंटिकल्स हिंदी में कहते हैं स्पर्शक। तो ये क्या करते हैं, देखिए बच्चों, हाइड्रा में जो ये होता है, तो ये 2 काम करते हैं। पहला काम, अगर इनको अपने शिकार को पकड़ना, अपने प्रे को पकड़ना है, तो ये क्या करते हैं, ये इस टेंटिकल को उसके बॉडी के अंदर चुभो देते हैं और इनका जो शिकार होता है वो बेहोश हो जाता है। तो बेहोश क्यों होता है, अभी इसके आगे पॉइंट आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला काम तो हो गया, अगर इसको खाना, इसको भूख लगी है, तो इसका जो शिकार होगा इससे वो चुभो के उसको बेहोश कर देगा, हिप्नोटाइज कर देगा। आगे उसके बाद दूसरा इसका जो पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर इसको खतरा महसूस होता है तो अपने टेंटिकल्स को मूव करने लगता है, ताकि आसपास जो इसके खतरे वाली जो भी हो, इसकी शिकारी या बड़ी मछली या कुछ और जो जिससे भी इसको खतरा होता है, तो ये क्या करता है, टेंटिकल उसमें चुभ के उसको या तो दर्द होता है तो वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है। तो इस तरीके से ये हाइड्रा की रक्षा करता है। तो ये हो गए इसके तीसरे पॉइंट। अब इसके चौथे पॉइंट के बारे में जानते हैं बच्चों। इसका जो चौथा पॉइंट होता है, हाँ, अब हम लोग जानेंगे जो, हाँ, तो तीसरे पॉइंट में लिख लेते हैं, इसमें या इनमें
इनमें स्पर्शक, इनमें स्पर्शक ब्रैकेट में टेंटकिल, टेंटकिल्स पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट जो होता है बच्चों, तो चौथे पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा इनके टेंटकिल्स में क्या होता है जिनको चुभोने से इनका जो शिकार रहता है वो हिप्नोटाइज हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो इनके जो टेंटकिल्स का टिप होता है यहाँ पे पाई जाती है दंश कोशिका, हिंदी में कहते हैं दंश कोशिका और इंग्लिश में कहते हैं निमैटोसिस्ट। तो वो ऐसी कोशिका होती है कुछ इस तरीके से, हल्का सा स्ट्रक्चर देखेंगे। जो दंश कोशिका होती है कुछ इस तरीके से होती है। कुछ इस तरीके से संरचना होती है, इसमें ऐसे ऐसे करके घुमावदार होता है। ये जो होता है निडिल, ये इसके टिप पे पाया जाता है। यही चुभोने की वजह से इनका जो शिकार होता है वो बेहोश हो जाता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, इनमें इनमें दंश कोशिका पाई जाती है। दंश कोशिका, कोशिका इंग्लिश में निमैटोसिस्ट। एक मिनट बच्चों, निमैटोसिस्ट, निमैटोसिस्ट पाए जाते हैं। ये इसके चौथे पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट इनका देखेंगे, पांचवा पॉइंट। हाँ बच्चों देखेंगे इनका पांचवा पॉइंट। जो इनका पांचवा पॉइंट इसमें कहा जाता है, इनमें केवल माउथ होता है, इनमें एनस नहीं होता है, इनमें केवल माउथ होता है। तो माउथ दोनों काम करता है। जैसे अगर ये खाना खाएगा, इसके भीतर इसका खाना आएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर इसी के रास्ते उस खाना जो उसका अपशिष्ट पदार्थ रहेगा, उस सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो रहेगा, इसी से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जो इसका पांचवा पॉइंट है, इसमें या इनमें केवल मुंह ब्रैकेट में माउथ पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, इनका छठा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये। लिखा है इनकी, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखा है, इनकी कुछ जातियां समूह में रहती है, यानी ग्रुप में रहती हैं। जो इनकी कुछ जातियां होती हैं वो ग्रुप में रहती हैं। जैसे इनमें जो ग्रुप में रहते हैं उनका कुछ नाम होता है, जैसे कोरल हो गए, तथा कुछ एकांकी होती हैं। मतलब जैसे इसमें कहा गया कोरल, एग्जाम्पल दिया गया है कि कोरल एक ऐसे सिलेंट्रेट है जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, कोरल। ठीक है, तो छठा पॉइंट जो इनका है, इसमें बताया गया है ये ग्रुप में रहते हैं। सॉरी गलत हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको, इसकी कुछ जातियां ग्रुप में रहती हैं। इसकी या इनकी कुछ जातियां ग्रुप में रहती हैं। समूह इंग्लिश में ग्रुप में रहती हैं।
जैसे कोरल, एग्जाम्पल कोरल, कोरल। एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं, उदाहरण कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया हाइड्रा, वेल फेमस, बहुत फेमस है ये, क्योंकि इसके बारे में रीजनरेशन पाया जाता है। रीजनरेशन क्या होता है आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रा, HYDRA, हाइड्रा कामा, हाइड्रा कामा जेलीफिश, हाइड्रा कामा जेलीफिश, जेलीफिश, JELLYFISH, जेलीफिश कामा मूंगा, 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 मूंगा की बात है। और मूंगा के बाद है सी एनीमोन, सी एनीमोन, आदि। तो बच्चे कुछ इतने कैरेक्टर्स होते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में। ये सारे कैरेक्टर खत्म हुए, अब हम लोग बनाएंगे इनका डायग्राम। इनके जो डायग्राम है, इसमें 4 डायग्राम है, फटाफट से बनाएंगे आप लोग। इसको मिटाते हैं। फटाफट से बनाएंगे डायग्राम।
हाँ तो बच्चे कंप्लीट हो गया। तो अच्छे से आप लोग डायग्राम बना के एकदम अच्छे से बनाइएगा, जैसे मैंने कोशिश की इसमें काफ़ी अच्छा बनाने की। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।